Good morning, class. We have explained you the chapter, the last leaf from moments in the last offline class of your school. Now we will explain the question answer of this chapter and you will write after it. तो ये चैप्टर हमने आपको जब आपकी आखिरी ऑफलाइन क्लास लगी थी स्कूल में तो आपको कराया था। तो आज हम आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे, इसके बाद आप लोग इसे कॉपी पे उतारिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक जॉन्सी नाम की लड़की होती है, उसकी फ्रेंड के साथ रहती है, जिसमें उसको निमोनिया हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी। तो उसके घर के बाहर जो एक बेल लगी होती है, जिसे देख के उसे लगता है कि जैसे जैसे की पत्तियाँ गिरती जाएंगी वैसे वैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जिस दिन इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके साथ वो अपनी जीने की इच्छा छोड़ देती है। लेकिन वो देखती है कि आंधी आती तूफान आता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी पत्ती नहीं करती, जिससे उसे ये जीने की इच्छा। तो आंधी आती है तूफान आती है पर वो आखिरी पत्ती जो होती है वो नहीं करती है, जिससे उसे देख के दोबारा से जीने की इच्छा जागृत होती है और वो बच जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। कि जॉन्सी को क्या बीमारी थी और उसे क्या सही कर सकता था, दवाई या जीने की इच्छा। तो आंसर है, जॉन्सी इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. Only the willingness to live could cure her. She had made her mind and she was not going to get well. The doctor said if she did not want to live, the medicine would not help her. मतलब कि निमोनिया उसे बीमारी थी, जैसा कि हमने बताया, और उसे सिर्फ जीने की इच्छा ही ठीक कर सकती थी, और अगर वो दोबारा से जीने की सही होने की इच्छा जागृत नहीं करेगी तो डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कॉमन अमंग टीनेजर्स। आपको क्या लगता है कि जो डिप्रेशन की जो फीलिंग है जो जॉन्सी में थी वो आजकल टीनेजर्स में कॉमन है। तो देखा जा रहा है कि आजकल के जो टीनेजर आसानी से सोच सोच के अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, तो ये कॉमन होता जा रहा है। तो यही इसने बताया है, येस द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स बिकॉज द पेरेंट्स लाइफ स्टाइल टीनेजर वॉज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ performance, outperform in every field. They are burdened with the studies and anxiety of future. They are also subjected to a lot of parental and peer pressure. Along all these, they are also expected to behave in a certain manner as deemed appropriate by the society. Most of the time, they are unable to bear such stress and ending being in depression. मतलब यह है कि जो अच्छा परफॉर्म करने का, अपने माता पिता के सामने खरा उतरने का, समाज के सामने अच्छा उतरने के कारण के जो बच्चे हैं वो आजकल ज़्यादा प्रेशर में आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आखिर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बर्मन हैज़ ए ड्रीम, व्हाट इज़ इट, डज इट कम ट्रू। जो बर्मन होते हैं उनका ड्रीम क्या था और वो कैसे पूरा होता है। तो बर्मन वाज 60-year-old पेंटर। जो बर्मन थे वो एक 60 साल के पेंटर थे। he has a dream of creating masterpiece. It does come true when he paints a leaf such that it look extremely natural. He painted the last leaf on a creeper that have saved जॉन्सीज लाइफ। उनका सपना था कि वो एक मास्टरपीस तैयार करें, और जब वो लास्ट लीफ देखते हैं जॉन्सी के घर के बाहर, तो वो जो उसे एक्सट्रीमली नेचुरल लगती है, मतलब बिल्कुल ही प्राकृतिक लगती है, जिससे वो अपना अपना ड्रीम बनाने के लिए सोचते हैं। व्हाट इज़ बर्मस मास्टरपीस, व्हाट मेक सू से सो। वाट बर्मन का मास्टरपीस क्या था और सू ऐसा क्यों कहती है। बर्मन्स masterpiece is the last leaf of the ivy keeper. Sue called it a masterpiece because this painting wrinkled the willingness of a John live in Johnsie's heart. She was unable to recover from illness. Johnsy had eventually developed a fear that she would die when the last leaf fall and the ivy keeper. But the Brahma spent an entire night in a heavy storm to paint a fresh leaf. Burman suffered from pneumonia because of getting drenched while painting, eventually died. However, next morning, to see the leaf, Johnsy thought it was real to got a feeling of self-belief.
एंड शी रियलाइज दैट शी कुड गेट वेल इफ़ शी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ हर इलनेस। तो इसमें पूछा गया कि जॉन्सी ऐसा क्यों कहती है कि मास्टरपीस है, क्योंकि बर्मन जो होते हैं वो अपनी पूरी आंधी तूफान और ना देखते हुए उस मास्टरपीस को बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह उन्हें बहुत प्राकृतिक है और ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रही है। तो जो जॉन्सी होती है वो लगातार उस पत्ती को देख के ये सोचती थी कि जिस दिन ये पत्ती गिरेगी उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जब वो अगले दिन सुबह उस पत्ती को लगा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि जैसे ये पत्ती आंधी तूफान से लड़के बच गई, वैसे मैं भी बीमारी से लड़के बच सकती हूँ, इसलिए उसे वो मास्टरपीस कहती है। सो आप सभी इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास।